नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है ठोस प्रवस्था या ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। यूनिट फर्स्ट, ठोस अवस्था या इसी को बोलते हैं प्रावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले ठोस अवस्था पढ़ने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि ठोस अवस्था होती क्या है। यानी कहने का मतलब है ठोस अवस्था होती क्या है। तो ठोस अवस्था होती है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन स्थिर रहता है। ठोस अवस्था कहलाती है। ये बात तो हमने जनरल परिभाषा ले ली कि ठोस अवस्था या ठोस प्रवस्था क्या होती है कि इसमें किसी ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसमें इसका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। जनरली हमने क्या है पदार्थ के बारे में पढ़ा है। पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। ये द्रव और गैस पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं जिन्हें हम पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था और गैस अवस्था। 12th में हमें पढ़नी है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है? जिसमें आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं या स्थिर होते हैं। गैस में क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। गैस में क्या होता है? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये हमारी सामान्य जानकारी है पदार्थ के ठोस, द्रव और गैस अवस्था में। ठोस में क्या होता है? आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं, निश्चित रहते हैं। आकार द्रव को यानी लिक्विड को जैसे कि पानी है, पानी कैसा है? लिक्विड है। तो इसको जिस बर्तन में
डालेंगे वैसा ही आकार ग्रहण कर लेगा। इस कारण क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित रहता है जबकि इसका आयतन निश्चित रहता है, यानी इसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सॉरी, क्षमा चाहता हूं। तो यानी इसके आकार में कोई, सॉरी, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि आपने 1 लीटर पानी बोतल में डाला, जग में डाला, यानी जिस बर्तन में आप डालोगे उसे वैसा ही इसका आकार ग्रहण कर लेगा। अब गैस की, तो इसका क्या होता है, गैस ना तो हमें दिखाई देती है और इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो ठोस अवस्था में चल रहे थे, तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस अवस्था है तो ठोस क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस और नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। मैन पढ़ेंगे अपन क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस क्या होता है, वे ठोस जिनके अवयवी कण, कण में कौन कौन सा आएगा, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये तो क्या हो गई, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हो गई। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जिनके अवयवी कण, अवयवी कण मतलब कोई वस्तु किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है, वो जो जिस पदार्थ को मिलकर बनाने वाले जो कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके अवयवी कण होते हैं। और वो क्या होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिनकी ज्यामिति भी क्या होती है, निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण NaCl, KCl, NaOH, CuSO4,
शुगर, मेटल, मेटल यानी धातु, जैसे कि सोडियम, Fe, आयरन, CaCl, सीजियम क्लोराइड, Zn, जिंक सल्फाइड, CaF2, हीरा, ग्रेफाइट, etc। ये किसके उदाहरण हैं? क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। यानी इनकी क्या है? अणु, जैसे कि NaCl है, NaCl, 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 Cl, NaCl, NaCl, Na। तो एक एक क्या है? निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहेंगे और इनकी क्या होगी? एक निश्चित ज्यामिति होगी। यानी कि आपने नमक का टुकड़ा लिया तो एक उसका एक निश्चित आकार होगा और इसकी एक निश्चित ज्यामिति होगी। ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या नोट करने का मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको नोट कर दो। क्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे? वे ठोस जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनकी निश्चित ज्यामिति निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। NaCl, KCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, शुगर, मेटल, Na, ये सारे क्या है? हीरा और ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। ये 12th क्लास में चैप्टर 4 नंबर का आएगा और ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट में से 4 नंबर के। तो आपको पूछा जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस की आकृति डॉट डॉट होती है, कैसी होती है? ज्यामिति निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस के कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं इस अब आपको बताना है। इन्हीं में से एक एग्जांपल दे देंगे वो आपको और इनका पूछेंगे कि CaCl किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। केवल और केवल इतना पूछा जाएगा। तो आपको मेन जो हाईलाइट है उनको याद रखना है। अब पढ़ेंगे हम क्रिस्टलीय ठोस के गुण या विशेषताएं। क्रिस्टलीय ठोस के गुण या इसी को क्या कहेंगे? विशेषताएं। ज्यादातर इन्हीं को पूछा जाता है 1 नंबर में। नंबर 1, इसकी ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामितीय निश्चित होती है। दूसरा पॉइंट है इनका गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का क्या होता है? इनका गलनांक निश्चित होता है। तीसरा, इनका शीतलन वक्र असतत होता है। इनका शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत होता है। 4, ये विषम दैशिकता दर्शाते हैं। ये विषम दैशिकता
दर्शाते हैं। नंबर 5, इनके अवयवी कणों की दीर्घकालिक व्यवस्था होती है। और नंबर 6 है, इन्हें वास्तविक ठोस माना जाता है। इन्हें वास्तविक ठोस माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? वास्तविक ठोस माना जाता है। मेन इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में संभावित हैं उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूं कि फर्स्ट पूछ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति डॉट डॉट होती है निश्चित, इनका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक मतलब किसी ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? जिस टेम्परेचर पर वो पिघलता है वो क्या कहलाता है? उसका गलनांक कहलाता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। इनका शीतलन वक्र असतत होता है। इसको अभी पढ़ेंगे हम। ये विषमदैशिकता दर्शाते हैं। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है? दीर्घकालिक होती है। ये लंबे समय तक व्यवस्थित रहते हैं। वास्तविक ठोस माना जाता है। और क्रिस्टलीय ठोस को ही क्या माना जाता है? वास्तविक ठोस माना जाता है। जो वास्तविक ठोस है कौन से हैं? वो क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब देखिए, बात को समझिए। शीतलन वक्र, जैसे कि इसी के नीचे नोट कर लेना, या शीतलन वक्र जैसे कि टाइम है, ये ताप के बीच में और टी समय के बीच में ग्राफ बनाया, तो किसी बिंदु पर कोई टेम्परेचर पर इसका शीतलन वक्र यहाँ पे है, फिर एक निश्चित क्रम के बाद ऐसा, यानी कोई क्रिस्टलीय ठोस, ये किसका है? क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है? क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है? असतत रहता है। कैसा रहता है? असतत रहता है। यानी किसी पदार्थ, मान लो क्रिस्टलीय ठोस कैसा है? NaCl है, तो वो क्या है? इस पॉइंट पर रहकर फिर निश्चित यहाँ पर किसी ताप पर कांस्टेंट रह जाता है, फिर वो एकदम में ठंडा नहीं होता। कहने का मतलब है कि पदार्थ का जो ठंडे होने की जो ग्राफ बनता है वो क्या कहलाता है? और शीतलन वक्र कहलाता है, यानी कि कूलिंग कर्व। शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र किस तरीके से प्राप्त होता है? टी समय के बीच में और टी एक ताप के बीच में। इस तरीके से किसका प्राप्त होता है? दूर बना दूं मैं, इस तरीके से प्राप्त होता है। एक टी ताप है और एक टी समय, एक लाइन में बिल्कुल आता है। समय के साथ उसमें बराबर परिवर्तन आता है। ये विषमदैशिकता दर्शाते हैं। इसको अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इंपोर्टेंट है समदैशिकता भी पढ़ना है, फिर उसके बाद विषमदैशिकता पढ़ेंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बाद अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ठोस
अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा कि क्रिस्टलीय ठोस का ठीक उल्टा क्या कहलाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस क्या कहेंगे, वे ठोस जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण, कण कौन से हो सकते हैं, अणु, परमाणु और आयन। अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा ज्यामिति अनिश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा है, क्या है कि वे ठोस जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते तथा जिनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, चारकोल है, इलास्टिक, रबर, चारकोल, कांच, सिलिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेत। ये सब किसके उदाहरण है, पीटीसी, अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। 1 मिनट या 2 मिनट में आप नोट कर लो इसको। ये किसके हैं, वे ठोस जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं तथा ज्यामिति अनिश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। प्लास्टिक, रबर, चारकोल, कांच, सिलिका, पीटीसी, ये क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हो गया होगा। अब इनके क्या पढ़ेंगे, गुण या विशेषता। अक्रिस्टलीय ठोस के क्या पढ़ेंगे, इनके गुण या विशेषताएं। फर्स्ट है इनकी ज्यामिति, ज्यामिति अनिश्चित होती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेम क्रिस्टलीय ठोस का सीधा सीधा हमको क्या करना है, उल्टा करना है। इसका गलनांक अनिश्चित होता है। कहने का मतलब निश्चित नहीं होता है। इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र
सतत होता है, यानी समय के साथ ग्राफ गिरता जाता है। 4 ये समदैशिकता, ये समदैशिकता दर्शाते हैं। नंबर 5 इनके अवयवी, इनके अवयवी कणों की अल्पकालिक व्यवस्था होती है। और नंबर 6 इन्हें सेम उसी का उल्टा है, इन्हें अवास्तविक ठोस, इन्हें अवास्तविक ठोस कहा जाता है, या ये क्या होते हैं, अति शीतत, अति शीतत अति शीतत द्रव होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है, सेम उसकी का उल्टा है। इनका गलनांक अनिश्चित होता है, इनका शीतलन वक्र सतत होता है। समझा दिया है कि असतत कैसा होता है और सतत कैसा होता है। ये समदैशिकता दर्शाते हैं। एक पॉइंट नहीं समझाया, अभी पढ़ाते हैं डिटेल में। इन्हें वास्तविक ठोस माना जाता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस को क्या माना जाता था, वास्तविक ठोस, जबकि इनको क्या माना जाता है, अवास्तविक ठोस कहा जाता है और अति शीतल द्रव होते हैं। ऑप्शन में आएगा अति शीतल द्रव डॉट डॉट ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन। अब बात आती है हमारे समदैशिकता और विषमदैशिकता को समझने में। ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था कि समदैशिकता क्या होती है और विषमदैशिकता क्या होती है। इसको जरा जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे समदैशिकता या समदैशिक गुण। समदैशिक गुण, समदैशिकता ये दोनों क्या है, पदार्थ के ही गुण हैं। समदैशिक और विषमदैशिक ये क्या है, पदार्थ के ही गुण है। समदैशिकता 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस दैशिक। सम का अर्थ है समान और दैशिक का अर्थ है दिशाओं। तो इस तरीके से इसका पूरा अर्थ क्या हो गया,
सभी दिशाओं में समान। इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? सभी दिशाओं में समान। समदैशिक का वास्तविक अर्थ क्या हो गया? सभी दिशाओं में समान। अब बात को समझिए। समदैशिक क्या होता है? पदार्थ का गुण होता है जो पदार्थ के भौतिक गुणों को बताता है। पदार्थ के भौतिक गुणों को मतलब बताता है कि पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे कि चालकता, कठोरता, तनन सामर्थ्य, तथा क्या है? अपवर्तनांक। ये पदार्थ के क्या है? भौतिक गुण है, जिनके बारे में आप 11th और 9th 10th में पढ़ चुके हैं। अब इनका क्या है? सभी दिशाओं में पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण है। पदार्थ के भौतिक गुणों का क्या होना है? सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में समान होना क्या कहलाता है? समदैशिकता कहलाता है। नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना था। और विषमदैशिकता क्या होगा? विषमदैशिकता क्या होगा? विषमदैशिकता तो पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं? सभी दिशाओं में सामान्य होना क्या कहलाता है? विषमदैशिकता कहलाता है। तो अकृष्टलीय ठोस कैसे होते हैं? समदैशिकता होते हैं। अकृष्टलीय ठोस क्या दर्शाते हैं? समदैशिकता दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? अकृष्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिकता दर्शाते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदैशिकता दर्शाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस। वीडियो को बार बार देखेंगे, एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देखेंगे। मेरे हिसाब से वीडियो फर्स्ट बार में ही समझ में आ जाएगी। और आज के लिए इतना ही काफी है। और कृपया करके जैसा मैंने समझाया है, बोर्ड पे लिखा है, वैसे की वैसे आप नोट्स बनाएं, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद।